भदोही पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री असीम अरुण ने ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क में भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। छात्रावास में चल रहे मरम्मत कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने गुणवत्ता बेहतर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने छात्रों से बात कर उनकी समस्याओं को भी समझा। वहीं संभल हिंसा पर मंत्री ने सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सर्वे चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट में अपील करने के बजाय हिंसा का रास्ता चुना। दंगाइयों ने बंदूक, डंडा और पत्थर चलाया, लेकिन हमारी योगी सरकार ऐसे गुंडे माफियाओं से निपटना जानती है। सख्ती से पेश आते हुए प्रशासन ने तत्काल हिंसा को नियंत्रित किया है। कईयों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में भी की गई हैं। संभल हिंसा में मृतक परिजनों को सपा की तरफ से 5-5 लाख रुपए राशि दिए जाने के ऐलान व मुआवजे की सरकार से मांग पर भी उन्होंने बयान दिया है। कहा कि मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है और जांच के बाद देखा जाएगा कि किसकी किस परिस्थिति में दुखद मौत हुई है। इसके बाद ही किसी तरह के मुआवजे आदि पर विचार किया जाएगा। राज्य मंत्री ने SC/ST जाति प्रमाण पत्र की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आवेदन पर सिर्फ नो कॉस्ट फाउंड लिखकर पल्ला ना झाड़े, बल्कि प्रमाण सहित जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार समुचित विकास के लिए कटिबद्ध है। कहा कि यूपी के 867 गांवों को धरती आबा योजना के तहत चिन्हित किया गया है। वहां के वासिंदे परिवारों को समस्त सरकारी योजनाओं से लाभान्वित व आच्छादित किया जाएगा। इस दौरान प्रमुख रूप से ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हमारे भदोही जनपद में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उस सिलसिले में एक बहुत ही सुंदर भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। साथ साथ एक सम्मेलन किया गया। किस तरीके से आगे सबको जोड़ने के लिए काम करना है, इसके ऊपर चर्चा हुई और आने वाले समय में जो सरकार योजनाओं को लाभ दे रही है, घर घर पहुंचा रही है, वो तो है ही, लेकिन हर घर को और आर्थिक ताकत देनी है। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि जब आर्थिक ताकत होगी तभी राजनीतिक बराबरी का भी सही अर्थ होगा। इसके लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये पूरा वर्ष ऐसे कार्यक्रमों से आच्छादित रहेगा और केवल कार्यक्रम नहीं, विकास कितना हो रहा है। 867 गांव उत्तर प्रदेश के चिन्हित किए गए हैं धरती आबा स्कीम के तहत। इसमें इन गाँवों में सारे सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा लोगों को, परिवारों को, और साथ साथ स्वावलंबन की योजनाएं बड़े पैमाने पर लेके हम लोग आएंगे। सर्टिफिकेट के लिए अपनी विधिवत जांच करने के बाद जी, अनुसूचित जनजाति या जाति या पिछड़ा वर्ग भी कोई भी जाति प्रमाण पत्र है, वो जिस परिवार को अनुमन्य है, बिना किसी परेशानी के मिलना चाहिए। गलत व्यक्ति को नहीं भी मिलना चाहिए। लेकिन मैंने निर्देशित किया है जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनका परीक्षण किया जाए और उस साक्ष्य के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। केवल ये कहना कि कास्ट नॉट फाउंड, जाति नहीं मिली, ये पर्याप्त नहीं होगा। जो राजस्व अधिकारी हैं वो पूरी तरह जांच करें, पूरी बात लिखें, जिसका अधिकार है उसको दें, नहीं है तो पूरी बात लिखें, जिससे कि अगर स्क्रूटनी में जाते हैं, जांच में जाते हैं, तो पूरी तरीके से उसका परीक्षण हो पाए और पुनः न्याय हो पाए। जिस तरह से सपा के लोगों को आज नजरबंद किया गया, बैठाया गया, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या बताया समाज में। संभल में पूरी तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। एक सम्मानित अधिवक्ता ने न्यायालय में एक अर्जी दी। न्यायालय ने कहा कि इसमें सर्वे की कार्रवाई की जाए। जो भी उस न्यायिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उनके पास में मौका था, वो जाकर के अपील कर सकते थे, रिवीजन कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने हाथ में बंदूक, पत्थर, डंडा उठाना बेहतर समझा। ऐसे गुंडे माफिया का इलाज करना योगी जी की सरकार में हम सबको आता है। स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई और दोबारा कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसका प्रबंध किया गया। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि संभल मामले में प्रक्रिया चल रही थी। एक सम्मानित अधिवक्ता ने न्यायालय में एक अर्जी दी। न्यायालय ने कहा कि इसमें सर्वे की कार्रवाई की जाए। जो भी उस न्यायिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उनके पास में मौका था, वो जाकर के अपील कर सकते थे, रिवीजन कर सकते थे,
लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने हाथ में बंदूक, पत्थर, डंडा उठाना बेहतर समझा। ऐसे गुंडे माफिया का इलाज करना योगी जी की सरकार में हम सबको आता है। स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई और दोबारा कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसका प्रबंध किया गया। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि संभल मामले में 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा और कहा कि यूपी सरकार 25-25 लाख रुपए दे संभल के। क्या करेंगे? एक आयोग का गठन किया गया है। जो घटना हुई उसके बहुत सारे वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। जिन लोग की दुखद मृत्यु हुई वो किस परिस्थिति में हुई, आयोग की जांच करेगा और उसकी परिस्थिति के आधार पे ये तय किया जाएगा कि कितना मुआवजा किसको मिलना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।